बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। जी स्टूडेंट्स, इनिशियल टेस्ट की तैयारी आपको भी करवा रहे हैं। दोबारा से एक शेर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। शेर है, मिटा सकता नहीं दुनिया से कोई भी मुसलमान को, ये वो कौम है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा है, हम मुसलमान हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं और इसलिए हम पूरी दुनिया में बाइज़्ज़त कौम है और दलेर कौम है, क्योंकि हम साहिब ईमान हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान है और मौत से नहीं डरते। शहादत की तमन्ना लिए ज़िंदगी में आते हैं और शहादत के जज्बे के साथ जीते हैं और ईमान के साथ दुनिया से जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत रखते हैं, आप उनकी ज़ात से सच्ची अकीदत रखते हैं। तो यही वजह है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी और जानफशानी से करना जानते हैं और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं स्टूडेंट्स टेस्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, इनिशियल टेस्ट में और आईसीबी में आपका नॉलेज बहुत वसी होना चाहिए और इंटरव्यू में एनर्जी क्राइसिस के बारे में पूछते हैं और ये चेक करते हैं कि आपका जनरल नॉलेज है कि नहीं पाकिस्तान के बारे में। तो इस पे ग्रुप डिस्कशन भी आ सकती है आईसीबी में और इनिशियल टेस्ट में जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है और इसके अलावा इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट, इस पर मैंने पूरी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो वन बाय वन हम चलेंगे स्लाइड की जानिब और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका नॉलेज वसी हो जाए इस हवाले से। चलते हैं नेक्स्ट। जी इंट्रोडक्शन ये कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है पाकिस्तान में, क्या रीज़न है, बिजली क्यों कम होती है और कैसे हम इसको इजाफा कर सकते हैं, इसमें आपका नॉलेज बड़ा वसी होना चाहिए, मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, दलाइल होने चाहिए। जी एम क्या है, टू पॉइंट आउट की रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड स्पॉटलाइट primarily on the option for the government to tackle the situation, इस सिचुएशन से निपटे, कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है सिचुएशन का। तो ये इसका एम था मेरा इस प्रेजेंटेशन का और साथ आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इस प्रेजेंटेशन का आपके सामने व्यू फाइल में नज़र आ रहा है। रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट, क्वेश्चन आंसर सेशन, वो चूंकि मेरे से आप दूर हैं तो नहीं हो सकता। कंक्लूजन, क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट। रीज़न ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर डैम्स, पानी की कमी है डैम्स में। नो बिग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट 30 ईयर्स आफ्टर तरबेला एंड मंगला डैम्स। कोई बड़ा डैम नहीं, छोटे छोटे डैम तो बने हैं, ठीक है, गाजी बरोता हो गया, इस तरह छोटे छोटे डैम, लेकिन बड़ा डैम अभी तक नहीं बना। गवर्नमेंट इज़ नॉट फुली पेइंग टू IPPs, ठीक है। हायर प्राइसेस ऑफ ऑयल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तेल महंगा एक तो, और दूसरा आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक्सेसिव यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इंक्रीज डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। इस हवाले से ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत के सामने कितने ऑप्शन हैं। नंबर 1 है कोल एनर्जी, ठीक है, कोल एनर्जी है, कोयले से एनर्जी वो हुकूमत को चाहिए कि कोयला हमारे मुल्क में है काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का करम है, तो कोयले से एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वाइन एनर्जी, हवा के ज़रिए से एनर्जी, तो ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जिससे हवा के ज़रिए से एनर्जी पैदा की जाए। पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने पेश किया गया है। बायोगैस के ज़रिए हुकूमत जो है एनर्जी पैदा कर सकती है। ये स्लाइड आप पढ़ लें। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ बायोमास एनर्जी मेक्स optimal utilization of the valuable natural resource of dung. It provides clean gas for meeting cooking and energy needs as well as enriched biofertilizer for improvement of fertility of agriculture lands. Next, इस तरह होता है बायो गैस के ज़रिए से एनर्जी पैदा करने की पिक्चर मैंने यहाँ बनाई। फिर आ गया बायोमास एनर्जी।
एथेनॉल एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जियोथर्मल, एक करीब कर देते हैं आपको ताकि आपको सही समझ आ जाए इसकी, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, और सोलर एनर्जी। और ये तो पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी वसी पैमाने पे इस पे काम हो चुका है और हो रहा है। क्वेश्चन आंसर कोई आपको हो, कोई डाउट समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। कंक्लूजन आप पढ़ लीजिए यहाँ से। टुडे पाकिस्तान इज फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस एंड every crisis is an opportunity to lift up the glory and honor by accepting the challenges it demands. Rising to this challenge and depending on indigenous alternative energy resources is the need of the hour. Government should accept this challenge and would continue to strive to realize the vision by fully utilizing the alternative energy resources available in Pakistan, in the country Pakistan. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको मज़ीद प्रेजेंटेशंस चाहिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तो मुझे बता दिया करें, सर ये मसला हमें समझ नहीं आए तो इस पर हमें स्लाइडें बना के हमें समझा दें, तो इंशाल्लाह ताला हम स्लाइडें बना के पॉइंट्स आपको मैं दे दूंगा। बाकी आपने मेहनत खुद करनी है ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो जिस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 0344 5969 150। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इनिशियल टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहे हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।